जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रतिशत के प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मैं बताते हुए चल रहा हूँ। कह रहे इसमें एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना परसेंट कम करना होगा, उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। इससे एक ट्रिक होता है, तो मैं आपको 2-3 मेथड बता रहा हूँ, जो मेथड आपको पसंद में है उस तरीके से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मेथड 1 समझिएगा। मेथड 1 क्या है? देखिए एक फार्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर, देखिए जब आपको कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा और जब वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। अगर वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। जैसे ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया तो चौड़ाई को कितना परसेंट घटाया जाए। मतलब वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। देखिए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत कमी गुणे 100 बटे 100 वृद्धि यहाँ कर रहे हैं ना बाबू, माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ प्रतिशत कमी पूछता तब क्या हो जाता, प्रतिशत वृद्धि गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत 100 प्लस होगा प्रतिशत वृद्धि। देखिए यहाँ कमी होगा तो माइनस और वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस। अब क्या रहा है प्रश्न सुनिएगा। कर एक आयत की लंबाई में, एक नंबर प्रश्न है ना बाबू, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितना परसेंट कम करना होगा कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्रतिशत कमी मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, प्रतिशत कमी कितने परसेंट की वृद्धि करने की बात कर रहा है, 25%। इस फार्मूले को लगाएंगे 25 गुणे 100 बटे 100 प्लस 25। बताइए 25 गुणे 100 बटे 100 में 25 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 125। 25 पंजे 125 और 5 दूना 10, कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कितने परसेंट की कमी आपको करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। और आयत की लंबाई को 25% बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को 20% कम कर दीजिए, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे बात समझा बाबू, लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं तो चौड़ाई को 20% कम कीजिए ताकि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। अब इसका मेथड 2 सीखिएगा बाबू। अरे एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया तो पहले मान लीजिए 100 था, 25% बढ़ा दिएगा हो कितना गया, 125%। 25% बढ़ाए तो 125% हुआ ना बाबू। अब 125 में कितना कम करेंगे 100 हो जाए, भैया 25 कम करेंगे किसमें, 125 में। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 25 पंजे 125 और क्या आ जाएगा बाबू, 2, 20% आपका आंसर। कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। इतना आज बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगला बात समझिएगा यहाँ पे रेशियो मेथड से। बताइए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 है ना। अरे एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा। 4 का 25% क्या निकलेगा, 4 का 25% निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 4 में 1 की वृद्धि करने को कितना जाएगा, 5। अब 5 में अब कितना कम करें कि 4 हो जाए, 1 कम करें तो प्रतिशत कमी बराबर 1 की कमी कीजिए किसमें, 5 में। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 5 दूना 10, क्या हो गया, 20% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 20% इज द राइट आंसर। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 25%, सॉरी कितने परसेंट कमी होगी, 25% की कमी होगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। अभी मेथड 2 था, अभी क्या हो जाएगा, मेथड 3 हो जाएगा। आपको जो पसंद में आएगा उस तरीके से लगाते हुए आप लोग आगे निकल जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अगला नंबर 2 नंबर। कर एक एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को 10% घटा दिया जाए तो आधार को कितना परसेंट बढ़ाना होगा कि क्षेत्रफल न बदले। देखिए कर ऊंचाई को 10% घटा दिया जाए, ऊंचाई को 10% घटा दिया जाए
तो बताइए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, है ना। 10 में 1 की कमी करेंगे हो कितना जाएगा भैया, 10 का 10% 1 होता है ना। 10 में 1 की कमी करेंगे हो कितना जाएगा 9। 9 में कितना वृद्धि करेंगे 1, तो प्रतिशत वृद्धि, 1 की वृद्धि कीजिए किसमें 9 में, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 100 एकम 100, 100/9 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू। अच्छा आप वृद्धि कर रहा है ना, तो यहाँ वृद्धि करिए, 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यदि आधार को आप 10% घटा रहे हैं तो ऊंचाई को 10% बढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल पे आधार को 10% घटा रहे हैं तो ऊंचाई को 11 सही 1/9% बढ़ा दीजिए, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है अबू, चलिए कितना ना 2 नंबर प्रश्न होगा। 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहे सपना का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो मोहन का वेतन सपना के वेतन से कितने परसेंट कम है। देखा जाए सपना का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, एक बात बताइए बाबू, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अगर सपना का वेतन 5 है तो मोहन का वेतन 1 अधिक है कितना बाबू 6। अब 6 से 5 कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है किसमें 6 में। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 3 दूना 6, 50 दूना 100, क्या आ गया 50/2, 50/2 का मतलब 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर, है ना। कितने परसेंट कम है 16 सही 2/3% आपका आंसर। 16 सही 2/3% होगा बाबू। अरे भैया कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे हम, 3 दूना 6, दो 23 यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब है 16 सही 2/3%, आंसर सही आया है, बीच में कैलकुलेशन गलती कर दी हम लोग, है ना बाबू। पूरा आंसर याद है इस काम को, क्वेश्चन में सीधा आंसर निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, कर एक संख्या दूसरी संख्या से 33 सही 1/3% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो बताइए 4 नंबर प्रश्न का 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3। एक संख्या दूसरी संख्या से 33 सही 1/3% अधिक है, 3 से 1 अधिक है कितना 4। अब 4 से कितना कम है 1 कम है, तो प्रतिशत कमी आपको बताना है, 1 कम है किससे 4 से, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 25% इज द राइट आंसर। काटें कितने बार जाएगा बाबू 25 बार, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब इसके बाद वाले टाइप का नाम क्या है, जब दो राशियों के गुणनफल पर कोई अन्य राशि मतलब तीसरी राशि निर्भर करे, उसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझ लीजिए। अभी मैं मेंसुरेशन आपको बताऊंगा ना, तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है ना। 2D फिगर का सारे फार्मूला मैं वहाँ पे लिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्षेत्रफल में और आयतन में मेन अंतर होता क्या है। देखिए यहाँ पे इधर लिख दीजिए आप क्षेत्रफल, और इधर लिख दीजिए आप लोग आयतन। ठीक है बाबू, किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालिए, जैसे नॉर्मल वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है बाबू ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। आगे देखिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर मान लीजिए आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो आयतन में भी कुछ बातों को लिख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे गोले का आयतन,
गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी देखिए आप लोग समझ कर क्या रहे हैं, अब इसका मैं अंतर जब आपको बताऊंगा तो लगेगा कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो यही है। इसको समझ लिए तो क्षेत्रफल आयतन का पूरा पोर्शन में आप समझ लीजिए, है ना। अब देखिए थोड़ा सा, गोले का आयतन हो गया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर मान लीजिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कुछ ले ली जाए, जैसे मान लीजिए कि बेलन हो गए, शंकु हो गए, गोला हो गए। फिर घन का आयतन ले लिया जाए, घन का आयतन क्या होता है 1/3। फिर मान लीजिए घनाभ ले लीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, LBH। अब समझिएगा थोड़ा सा, इस पे ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल जो होता है वो 2D फिगर होता है, और आयतन जो होता है क्या होता है 3D फिगर होता है। क्षेत्रफल 2D फिगर होता है, आयतन 3D फिगर होता है। 2D फिगर का मतलब ऐसा फिगर हम जिसको हम बोर्ड पे बना सके, और 3D फिगर का मतलब ऐसा फिगर जिसको हम बोर्ड पे न बना सके। 3D फिगर जितने होते हैं उसको हम बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, 2D फिगर को हम बोर्ड पे बना सकते हैं। जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, ये सभी क्या होते हैं 2D फिगर होते हैं। 3D फिगर में क्या हो जाएगा घन, घनाभ, शंकु, बेलन, फिर मान लीजिए कि गोला, ये सभी 3D फिगर के। अब पहचान कैसे होती है इन लोगों की, जैसे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, मतलब क्या होगा ए गुड़े ए। यहाँ देखिए दो को बीमा, इसको हटाइए, आर स्क्वायर को आर गुड़े आर, यहाँ इसको हटाइए, क्या होगा यल इंटू बी। देखिए जितने 2D फिगर होते हैं सब में दो बीमाएं होती हैं, कोई व्यवस्था दो ही बीमा आपको दिखाई देगा, तीसरी बीमा आपको दिखाई नहीं देगी, अचर पद को आप साइड में करें तो। जैसे यहाँ देखिए दो को बीमा, लंबाई गुड़े लंबाई या चौड़ाई गुड़े चौड़ाई, कुछ भी हो। यहाँ देखिए दो बीमा, यहाँ भी देखिए दो बीमाएं दिख रही हैं, यहाँ भी आपको दो बीमाएं दिख रही हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि क्षेत्रफल में हमेशा कितनी बीमाएं होती हैं, दो बीमाएं होती हैं, है ना। प्रश्न सीधा सीधा बना देगा यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग की भुजा क्या होती है बराबर होती है, ए में 20% की बढ़ा रहा है तो अपने मन से मानना पड़ेगा 20% और वृद्धि हो रही है, तो 20% दो बार लेंगे वहां पे, ठीक है। मानिए आपको दे देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है लास्ट में ना, क्षेत्रफल में दो बीमाएं होती हैं, एक वैल्यू आपको 10% देगा, दो वैल्यू आपको मानना पड़ेगा, 10% दो बार मानना पड़ेगा, है ना। क्यों 2D फिगर में क्या होता है, जितने 2D फिगर होते हैं इसमें दो बीमाएं होती हैं, एक बीमा का वैल्यू दे देगा, क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा, दूसरी बीमा उसके बराबर आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए आयतन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको साइड में करिए, इसको लिखिए तो आर गुड़े आर गुड़े आर, इसको हटाइए, इसको क्या लिखेंगे बाबू आर गुड़े यच, इसको हटाइए तो आर गुड़े यच। यहाँ क्या हो जाए ए गुड़े ए, यहाँ क्या है यल बी यच, ठीक है। इन सब में देखिए तीन बीमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीन बीमाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तीन बीमाएं देखिए क्या है 3D फिगर है, तो आपको 2D फिगर 3D का अंतर समझ आ रहा है मेन, क्योंकि 3D फिगर में हमेशा आपको तीन बीमाएं मिलेंगी और 2D फिगर में दो बीमाएं मिलेंगी। और आपको दे देगा सीधा सीधा ना कि एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी गई तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 20% की वृद्धि, एक का वैल्यू आपको 20% दे रहा है, इसका इसको तीनों को 20-20 मानना पड़ेगा आपको। आपको बताएगा नहीं वो कि तीनों को एक ही देगा, लास्ट में आयतन के बारे में पूछ देगा। तो आयतन में तीन बीमाएं होती हैं, एक बार ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको लेके चलेंगे तीन बीमा पे। आप प्रश्न दे देगा एक वृत्त की त्रिज्या को 20% नहीं, एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया, ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिज्या को 20% बढ़ाया जा रहा है ना, तो एक बार 20% दिया है आपको, दो बार आपको 20% मानना पड़ेगा, क्योंकि दो बार त्रिज्या है। त्रिज्या एक बार देगा आपको दो बार लेना पड़ेगा वहां पे, हाँ। इसको देखिए थोड़ा सा, प्रश्न है बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया गया और ऊंचाई को 10% घटा दिया गया, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि यहाँ पे त्रिज्या दो बार होती है, दोनों बराबर होती है, त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है। एक में 40% की वृद्धि हो रही है तो अगले में 40% वृद्धि आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। इतना बात आपको मालूम है 2D फिगर और 3D फिगर।
अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे और लगाते हैं क्वेश्चन में खटाक खटाक आंसर निकालते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए बाबू, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको दो तीन तरीके इसका बता रहा हूँ, जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से लगाते हुए निकल चलिएगा। देखिए कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर रहा है, इसमें 10% की कमी कर रहा है। कह रहा है क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव दिखाई देगा आपको, तो समझिएगा। मेथड 1 एक होता है बाबू, प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, जहां प्लस बराबर क्या होता है वृद्धि, माइनस बराबर क्या होता है कमी, यक्स का मतलब होता है पहला परिवर्तन और वाई बराबर होता है बाबू दूसरा परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन। ठीक है, पहला परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन। वैल्यू रखें यहाँ पे, तो वृद्धि हो रहा है ना तो यक्स जगह पे +20, कमी हो रहा है ना तो -10। अब बताइए प्लस, देखिए प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस यक्स वाई 20 गुणे 10 बटे में क्या आ जाएगा 100। सॉल्व कर दीजिए, आएगा आपका आंसर 20 से 20 कैंसिल, 20 में से 10 निकल गया तो दुए कम, 20 में से 2 निकल गया तो 8% आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। देखिए प्लस आ रहा है ना बाबू, 8% क्या होगा वृद्धि होगा, 8% क्या निकलेगा वृद्धि निकलेगा। ठीक है, इसका मेथड 2 समझिएगा आप लोग। मेथड 2 क्या होता है, मान लीजिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। हाँ देखिए वृद्धि हो रहा है तो प्लस, कमी हो रहा है तो माइनस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, कमी हो रहा है तो माइनस। बताइए पहले कितना था 5, 1 की वृद्धि हुई हो कितना गया 6, अभी पहले कितना था 10, 1 की वृद्धि हुई हो कितना गया ये 9, है ना। जो इधर का इधर कटता है उसको काट लेते हैं, बाद में इसका ऐसे गुणा कर लेते हैं। कटने वाला कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। देखिए 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 का 5 में गुणा करें 25, 3 नवा 27, 3 नवा 27। पहले कितना था 25, वो कितना आ गया 27, कितना वृद्धि हुआ बाबू, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हुआ 2 की वृद्धि हुआ किसमें 25 में, अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 8% आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। वृद्धि कितने परसेंट का होगा 8% की वृद्धि होगी। मेथड तीसरा मेथड देखिएगा इसका, तीसरा मेथड क्या होता है बाबू, मान लीजिए शुरुआती पहले पहले कितना था बाबू, किसी वस्तु का क्षेत्रफल कितना था, मान लीजिए 100 था, है ना। 100 में हो क्या रहा है, 100 में अब 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या कहेंगे आप 100 गुणे 120 बटे में 100। फिर जो वृद्धि हो जा रहा है उसमें 10% की कमी हो रही है, तो क्या लिखेंगे 90 बटे में 100। सॉल्व करेगा वो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 नवा 108। पहले कितना था 100, वो कितना आ गया 108, कितना बड़ा है बाबू 8 बड़ा है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कहाँ लिख दिया जाए, कहीं लिख दे रहा है नीचे, प्रतिशत वृद्धि कितने की वृद्धि 8 की वृद्धि हुई किसमें 100 में, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 8% इज द राइट आंसर। तो समझते आप लोगों को, है ना। अब तीनों मेथड में से जो मेथड आपको पसंद में आएगा उस मेथड से लगाते हुए आगे निकल जाएगा आप लोग। ठीक है ना, तीनों मेथड अपने आप में ठीक ठाक है ना। हम जो अब हम इसी हम रेशियो से लगाते हुए निकल रहे हैं,
आपको जो पसंद आएगा उस तरीके से लगाते हुए निकल जाए, सारे तरीके आपको क्या करेंगे, आंसर देते हुए निकल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बाद। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। कह रहे समकोण त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि, ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए, पहले 10% की वृद्धि हो रहा है तो प्लस का 10%, 10% का मतलब 1/10। अब 1/10 कैसे आता है मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना, 1/10 कैसे आता है। फिर एक बार 10% की कमी हो रही है तो क्या लिखिए, -1/10, है ना। पहले मान लीजिए 10 था, 1 की वृद्धि हुई, हो कितना गया 11। फिर कितना था, 10 था, 1 की कमी, हो कितना गया 9। 10 दाम में 100, 11 9 99, 100 था 99 हो गया। कितने कमी हो रही बाबू, प्रतिशत कमी। 1 की कमी हो रही है किसमें, 100 में। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, दिस से दिस कैंसिल, 1% आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1% आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। चलिए आगे देखते हैं बाबू। ये तो 1 नंबर प्रश्न था, 2 नंबर प्रश्न था, 3 नंबर प्रश्न को समझिए। 3 नंबर क्या करेंगे, 2 नंबर हो गया। करे एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि। 20% का मतलब 1/5। चौड़ाई में 40% की वृद्धि, 40% का मतलब 2/5। यही होता है सिस्टमेटिक में सीखने से फायदा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है कैसे आया, मैं आपको बताया पहले वीडियो में। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, वहाँ तरीकों को मैं सिखाया हूँ, बड़ा आराम से सिखाया हूँ उसको। अब मैं कैसे कर रहा हूँ आपको मालूम ही चल रहा है, क्योंकि 5 में 1 की वृद्धि करेंगे वो कितना जाएगा बाबू, 6। 5 में 2 की कमी वृद्धि करेंगे वो कितना जाएगा, 7। तो 5 6 7 25 में कितना की वृद्धि करेंगे, 42 हो जाए, प्रतिशत वृद्धि। बताइए, 17 की वृद्धि करेंगे इसमें, 25 में, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 25 चौके 100, 17 चौके 68, टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होगी बाबू, 68% की वृद्धि होगी। टोटल 68% की वृद्धि आपको दिखाई देगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कर एक सर्कस के टिकट का मूल्य 20% वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या में 5% की कमी हो गई। भैया 20% वृद्धि होने के कारण दर्शकों की संख्या में 5% की कमी हो जा रही है। 20% का मतलब क्या होता है बाबू, 1/5। अब 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, है ना, 1/20। 5 था, 1 बड़ा हो कितना गया 6, 20 था 1 कम हो गया हो कितना गया 19। काटिएगा, 3 दूना 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 दहा में 20, 10 बजे क्या आ जाएगा बाबू 50, 19 तिहा क्या आ जाएगा वो 57। बताइए, 50 था 57 हो गया, कितना की वृद्धि हुई यहाँ पे, प्रतिशत वृद्धि। वृद्धि हुआ 7 का, इसमें 50 में, अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 50 दूना 100, 7 दूना 14% आपका आंसर आ गया। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 14% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कितने नंबर प्रश्न पे, 4 नंबर प्रश्न हो गए ना, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे हम लोग। कह रहे चावल की मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी खपत में 16 सहित 2/3% की कमी कर देती है, उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का नाम ही है, जब 2 राशियों के गुणनफल पे तीसरी राशि निर्भर करे तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको। 2 को वैल्यू आपको देगा, तीसरा वैल्यू आपसे पूछेगा, तो बताया जाए। पहले क्या हो रहा है, वो 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होगा, 1/6। बताइए, 5 था 6 हो गया, 6 था 1 कम हुआ 5 हो गया, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 और 1 पहले भी 1 था, अभी 1 है, कोई परिवर्तन हुआ, लिखेंगे
नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब गृहिणी क्या है, बुद्धिमान है, खपत में इतना % की कमी कर दी, उसे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये तो आपका प्रश्न हुआ कितना नंबर, 5 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब ध्यान दीजिए 6 नंबर प्रश्न पे। कह रहे एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको 2D फिगर 3D फिगर बताया हूँ। कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल में 10% की कमी कर दिया जाए। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर गुणे क्या हो जाएगा बाबू, आर। एक में कमी करेंगे दूसरा में ऑटोमेटिक कमी करना पड़ेगा। इसमें अगर आप 10% की कमी कर रहे हैं तो अगले में 10% की कमी आपको उसी तरह करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बताइए 10% का मतलब क्या होता है बाबू, 1/10। 10 था 1 कम हुआ 9 हो गया, 10 था 1 कम हुआ 9 हो गया। बताइए 10 दाम में 100, 99, 81, कितना कमी हो रहा है बाबू, 19 की कमी हो रही है ना। तो प्रतिशत कमी बराबर 19 की कमी हुई किसमें, 100 में। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 19% इज द राइट आंसर। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब कितना प्रश्न थे, 19%। ये हम लोग के थे 6 नंबर प्रश्न। अब 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 1/4 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 1/3 घटा दिया जाए। देखिए लंबाई को 1/4 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 1/3 घटा दिया जाए। मतलब 4 रहेगा, 1 बढ़ेगा, वो कितना जाएगा 5, 3 रहेगा, 1 घटेगा, वो कितना जाएगा 2, 2 दूना 4, 3 दूना क्या हो जाएगा बाबू 6, इधर कितना आ गया 5। बताइए 6 था 5 हुआ, कितना कम हुआ, 1 की कमी किसमें, 6 में। या परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 त्याई 6, 50 दूना 100, 50/3। आंसर कितना आ गया 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया। 16 सही 2/3% आंसर। अब क्या हुआ, आपका क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न क्या हुए, समाप्त हुए। अब सीखते हैं हम लोग क्या, आयतन पर आधारित प्रश्न। चलिए उनको भी निपटाते हैं इसी के साथ हम लोग, है ना, ताकि टाइप पूरा समाप्त हो जाए। आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंक भर लिया जाए, वक्त के बाद आयतन चला जाए। मत नड़ो चलिए देखिए अब आयतन पर आधारित प्रश्न। आयतन पर आधारित कैसे निपटाते हैं इसको हम लोग। आयतन के बारे में आप लोग जान गए हैं ना, आयतन में कितनी विमाएं, 3 विमाएं होती हैं, है ना। 3D फिगर होता है, इसको बोर्ड पे हम लोग नहीं बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, आयतन पे आधारित प्रश्न है पहला प्रश्न। किसी वस्तु की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और ऊंचाई में भी दे रहे हैं ना बाबू। हाँ, लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि
और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 10, 20, 10। समझिएगा, कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है वो, आप देखिए, आप लोग नीचे समझ लीजिएगा, है ना, कम लिखा हुआ है क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप लोगों को दो दो क्वेश्चन लेके चलना, इनको लेकर के एक वैल्यू निकालना है, फिर जो वैल्यू आएगा उसको इसको लेके चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो प्रतिशत परिवर्तन आप देखे हैं ना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, है ना, उसी तरीके से चलना है आप लोगों को। देखें यहाँ पे एक तरीका आप जानते, इसका मेथड 1 मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मेथड 2 मेथड 3 भी सिखाऊंगा, काफी आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। बताइए, पहले 10% की वृद्धि प्लस 10, 20% की वृद्धि प्लस 20, इधर क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 बटे में क्या आ जाएगा बाबू 100, 20 से 20 कैंसिल, क्या 20 10 30 और 2 एकम 2, 30 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 32। मतलब इन दोनों को मिलाने में कितना परसेंट आ गया? 32% आ गया। अब 32% और 10% लेकर चलिए, इन दोनों को मिला करके एक वैल्यू निकालिए, है ना। दोबारा प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होगा बाबू? फार्मूला तो आप लिखे ही हैं, क्या हो जाएगा प्लस 32 प्लस 10 प्लस 32 गुणे 10 बटे में क्या आ जाएगा वो 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42 और प्लस 32 में 10 से भाग देंगे 3.2, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45.2, आपका आंसर आ गया। कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा 45.2% का। ये तो हमारा मेथड 1 हुआ। मेथड 2 सीखिए बाबू। मेथड 2 क्या होगा बताइए? 10% का मतलब क्या होगा 1 बटे में 10, 20% का मतलब क्या होगा 1 बटे में 5 और फिर 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे में 10। अब वैल्यू पुट करिएगा, 10 था, एक बड़ा कितना हो गया 11 हो गया, 5 था, एक बड़ा हो कितना गया 6 हो गया, 10 था, एक बड़ा हो कितना गया 11 हो गया। उस कटने वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 2 3 6 2 5 10, 5 25, 25 का 10 में गुणा करेंगे 250, है ना। 11 का 11 में गुणा करें 121 और 121 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 21 3 63, है ना, 363 आपका आ जाएगा, 363। यहाँ तक सही है हम लोग। पहले कितना था 250, अब कितना हो गया 363, कितना बड़ा है बाबू? 3 में से 0 निकल गया 3 और 6 में से इतना 1 और 113, 113 सही है ना बाबू? 3 में से 0 निकल गया 3, 6 में से 5 निकल गया 1 और 3 में से 2 निकल गया तो 1। किसमें बड़ा है? 250 में बड़ा है। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 25 5 दूना 10 और 5 25 गुणा करिए, 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2 बटे में क्या कर देंगे 5, 5 से भाग दीजिए बाबू, 5 चौके 20, 2 और 6 मिलके 26, 5 25 और 5 दूना 10, 45.2% आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है ना, ये हम लोग क्या है मेथड 2 है। अब तीसरा मेथड सीखेंगे इसका हम लोग, मेथड 3, है ना। ध्यान से देखिए मेथड 3 क्या है बाबू। पहले मान लीजिए 100 था, पहले लिख दिया जा रहा है, पहले वैल्यू कितना था 100 था, है ना। अब कितना हो गया 100 में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? पहले 10% की, तो 100 गुणे 110 बटे में 100, फिर 20% की वृद्धि होती है 120 बटे 100, फिर 10% वृद्धि होती है 110 बटे में 100। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और कट रहा है, कट गया बाबू। अब गुणा करिएगा, इसको कैसे और काटा जाए? गुणा कर 11 का 11 में 121 और 121 में 11 का 11 में गुणा करें 121 हो जाएगा, 121 का जब 12 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? बल 121 गुणे 11 करने पे 1331 मिल जाएगा,
काटेंगे दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे सीधा ना, फिर 5 से भाग देने का टेंशन नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको काट नहीं रहे हैं। मतलब 11 का 11 गुणे 121 और 121 गुणे 12 कर दीजिए। अब 121 गुणे 12 करेंगे तो लिखिएगा बाबू 121 गुणे 12, 12 एकम 12 के दो, फिर 12 दूना 24 और 24 एक 25 के 5, अब 12 एकम 12, 12 दू 14, कितना 1452, और 1452 बटे में 10, अब भाग दें कितना आ जाएगा 145.2, पहले कितना था 100, कितना हो गया 145.2, कितना बड़ा है बाबू 45.2 बड़ा है ना, किसमें 100 में, अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 20 से 20 कैंसिल, 45.2% आपकी वृद्धि है ना। अब इन 3 तरीकों में जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप आंसर निकाल दीजिएगा, सारे तरीके अपने आप में बेहतरीन है। ठीक है, हम चलते हैं कोई एक तरीका लेकर के आगे वाले प्रश्नों का आंसर निकालते हैं, आप तीनों तरीके में से जो पसंद है उससे लगाते हुए निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए इनको मिटा रहे हैं बाबू। देखिए इसका दोनों प्रश्न सुनिएगा। कह रहे एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देख रहे हैं प्रश्न ही नहीं, अब शुरू में कॉन्सेप्ट आपको होता है। कह रहे गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो गोले का आयतन होता कितना है बाबू, गोले का आयतन 4/3 अब पाई आर क्यूब, आर 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 10%, ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 10%। 10% वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है बाबू, 10% वृद्धि हो रहा है, मतलब ये 10% का मतलब होता है 1/10, 10 था 1 बड़ा 11 हो गया, 10 था 1 बड़ा 11 हो गया, 10 था 1 बड़ा 11 हो गया, यहाँ कितना बचा 1000, यहाँ का 1331। ठीक है, पहले कितना था 1000 था, 1331 हुआ, कितना बड़ा है बाबू 331 बड़ा है, किसमें 1000 में, अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 20 से 20 कैंसिल, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, 33.1% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है ना, 33.1% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्न में हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कर रहा है 3 नंबर प्रश्न, अरे यदि किसी वस्तु की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 16.2/3% की कमी और ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 है ना, चौड़ाई में 16.2/3% की कमी, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, कमी है तो माइनस, फिर क्या कर रहा है इसमें ऊंचाई में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब 25% वृद्धि होगा तो 1/4 वृद्धि होगा तो प्लस लगाइएगा, वो 5 था 1 बड़ा हो कितना गया 6, 6 था 1 कम हो गया हो कितना गया 5, 4 था 1 बड़ा हो कितना गया 5, ठीक है 6 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, पहले कितना था 4 हो कितना गया 5, कितना बड़ा है बाबू प्रतिशत वृद्धि, 1 बड़ा है किसमें 4 में, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे क्या कर देंगे 100 काटेंगे कितने मर जाएगा 25% इज द राइट आंसर। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है बाबू, आपका 3 नंबर प्रश्न हो गए, 4 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए ताकि आपका मैटर पूरा समाप्त हो जाए। 4 नंबर कह रहा है क्या, ये शंकु की त्रिज्या में 33.1/3% की कमी कर दी जाए और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जो बच्चा कंसेप्ट नहीं जानता होगा, देखिए यहाँ पे 2 गुबीमा दे रहा है और 2 गुबीमा से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई 100% का तरीका लगाएगा और आंसर निकल देगा, आंसर में मिल भी नहीं करेगा, अगर ऑप्शन में मिल भी गया इसका आंसर तो गलत होगा, क्योंकि आपको मालूम है आयतन की बात करें, आयतन हमेशा कितनी बीमाएं होती हैं 3 बीमाएं होती हैं, है ना। तो बताइए सबसे पहले ही बताइए कि शंकु का आयतन होता कितना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
अब बताइए आर 2 बार दे रहा है ना बाबू, आर गुणे आर। अब आर में कितने परसेंट की वृद्धि दे रहा है, कमी दे रहा है, 33.1/3% की कमी दे रहा है। इसमें भी 33.1/3% की कमी होगी ना, दोनों में कमी ही हो रही है बाबू। अब बताइए 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर क्या कर रहा है, ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब क्या होता है बाबू, 1/5। बताइए 3 था, 1 कम हुआ हो कितना गया, 2। 5 था, 1 बढ़ा हो कितना गया, 6। 3 है कम, 3 3 दूना 6। इधर कितना आएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 4। कितना कम हुआ है बाबू, प्रतिशत कमी। अच्छा एक बार गलती कर रहे हैं ना, इसको 2 बार करेंगे हम लोग बाबू, एक बार पेपर में जल्दीबाजी में गलती होता है, फिर हम लोग भी वही काम कर दिए। चलिए इसको एक बार और करें। फिर 3 से क्या होगा बाबू, 2 होगा, फिर 5 से क्या होगा, 6 होगा। अब सही है ना, अब काटिए, 3 है कम, 3 3 दूना 6। और कुछ कटने वाला दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 5 त्याई 15, 2 दूना 4 दूना 8। 15 से 8 हुआ, कितना कमी हुआ, 7 की कमी हुआ, किसमें, 15 में। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100। बताइए वो यहाँ पे तो 5 दूना 10, 5 त्याई 15, 2 सत्ते 14, मतलब 140/3। 140 में 3 है, 3 चौके 12, और 2 और 0 में क्या हो जाएगा 20, 3 छक्के 18, 46 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। 46 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये भी टाइप क्या हुआ, समाप्त हो गए। इसमें हम लोग क्या सीखे, जैसे मान लीजिए कि एक वृद्धि होगा या कमी होगा, या 2 गुण वृद्धि होगा या फिर कमी होगा, 3 गुण वृद्धि होगा या फिर कमी होगा। जो रेशियो मेथड है ना बाबू, 4 गो वृद्धि कमी दे, 5 गो वृद्धि कमी दे, 10 गो वृद्धि कमी दे, सबका ही आंसर देता है, किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं होती है इसके लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगले टाइप को देखेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।